सॉरी, मुझे वीडियो थोड़ा स्टॉप करना पड़ा क्योंकि मैं मेरे आंसू को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। क्योंकि ये चीज़ मेरे साथ पहली बार हुआ इतने सालों के बाद, क्योंकि मैं 15 साल से रेंट पे रहती हूँ, रेंट पे रहते आई हूँ। कभी किसी ने मुझसे एडवांस रेंट नहीं लिया और मुझे ये एडवांस रेंट के बारे में पता भी नहीं था। जब मेरा एग्रीमेंट पेपर हुआ, उनका मेरे को उसी तीसरे या चौथे दिन के बाद फ़ोन आया कि आपने रेंट अभी तक दिया नहीं है। तो मैं तब भी नहीं समझ रही थी कि वो मुझसे किस बात का रेंट मांग रही है। तब भी मैंने उनको बोला ठीक है मैं देती हूँ करके। ऐसा करके मैंने बोलते ना बात को वहाँ पर छोड़ दिया, लाइटली लिया। मुझे एक्चुअली पता ही नहीं था कि वो मुझसे एडवांस रेंट मांग रही है, नहीं पता था मुझे। मेरे कैलकुलेशन में मैं वही चल रही थी कि 10 से 10 मतलब 1 महीना होता है, तो मुझे उसका रेंट देना है 12 तारीख को। पर मैंने उनको बोल के लिया था कि मैं 12 नहीं, मैं आपको 10 के 15 के बीच में मैं आपको दूंगी। ऐसा मेरा कैलकुलेशन था। बट मुझे नहीं पता था कि इसको एडवांस रेंट चाहिए। मतलब मार्च आया भी नहीं, उसको फेब में रेंट चाहिए था। तो ये मार्च में वो मेरे से 2 रेंट ले रही। क्यों ले रही है? क्योंकि मैंने उसको फेब में एंट्री किया तब दिया नहीं ना, तो मार्च में मुझसे 2 रेंट ले रही है। और वो भी मैं देने के बाद वो तब रेडी शांत हुई, नहीं तो वो मुझे 1 महीने से टॉर्चर कर रही थी। मैसेज पे मैसेज, क्या क्या कुछ नहीं कहा उसने। इतना मेरे साथ मतलब उसने ऐसा बिहेवियर किया जैसे मानो हम एक दुश्मन के साथ भी नहीं करते। उसके ऊपर भी हम बोलते ना एक इंसानियत दिखाते हैं, बट उसने मेरे साथ इंसानियत नहीं दिया। अब प्लस मुझे क्या बोल रही है कि मेरे हस्बैंड को तुमने फ़ोन क्यों किया, जबकि मैं एग्रीमेंट पेपर करने आने से पहले जब मैं ये घर लेने आ रही थी तब उसके ही हस्बैंड ने मुझे बोला था कि आप मुझसे बात करना, जो भी अगर बात करनी है पैसे के बारे में, पेमेंट के बारे में, तो आप मुझसे कांटेक्ट करना। तो उसी हिसाब से मैंने उनको कांटेक्ट किया और उनको ही कर रही थी, क्योंकि ये लेडी मुझे डे 1 से परेशान कर रही थी, क्योंकि मैं समझ ही नहीं पा रही थी वो किस बात का रेंट मांग रही है और वो एडवांस रेंट मांग रही है, यही नहीं समझ में आ रहा था मुझे। तो मैं उससे किस बात से मतलब उसको जवाब दूँ। तो उसको मैं यही बोल रही थी कि आप मुझे रिमाइंड मत करो, मुझे पता है आपको रेंट देना है। बट मैं तब भी नहीं समझ पा रही थी कि वो मुझे एडवांस रेंट मांग रही है। आने से पहले, एंट्री करने से पहले मुझे एक रेंट एडवांस देना है। नहीं समझ में आ रहा था मुझे। तो फिर मैंने बोला कि चलो ठीक है। फिर कल उसने मुझे इतना टॉर्चर किया, 2 दिन से मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। मेरी रूह को तक उसने बोला ना चोट पहुँचाई, इतनी परेशान हो गई। बाद में मैंने बोला, मेरे कलीग है उनसे फ़ोन कराया कि बाबा आप उनसे बात करो, मैं नहीं समझ पा रही वो क्या चाहती है। तब उन्होंने बात किया, उन्होंने मुझे समझाया वो एडवांस रेंट मांग रही है, तुम्हारा महीना ख़त्म हो गया। उसके पहले एक रेंट मांग रही थी, अब तुम्हारा महीना ख़त्म हो गया, तो अभी आगे जो महीना आने वाला है उसका रेंट मांग रही अभी 15 तारीख के हिसाब से। तब जाके मैंने बोला कि चलो ठीक है, अगर रेंट देकर ये बात सॉल्व होती है तो चलो मैं उसको दे देती हूँ। तब जाके वो लेडी को सुकून मिला। मतलब लोग पैसे के लिए कैस कहाँ तक गिर जाएंगे हम बोल नहीं सकते। ऊपर से मुझे बोल रही है तू चुगलीखोर है, तू मेरे हस्बैंड को मेरी चुगली करती थी। मैंने क्या चुगली की? अगर आप मुझे बोलोगे ना, कमेंट बॉक्स में बोल दो कि उसका डिटेल आप मेरे साथ शेयर करो, मैं शेयर करने के लिए भी तैयार हूँ। आपको पता चलेगा कि डे 1 से वो मेरे साथ कैसे बातें कर रही है और मेरा मैसेज करना और मेरा रिप्लाई देना क्या था और उनका रिप्लाई देना कैसा था, तो आपको पता चलेगा। तो इसके मैं बोली कि जाने दो, अब जो है वो ख़त्म कर दे, क्योंकि मैंने बहुत खर्चा किया है यहाँ आने के लिए। मैंने एग्रीमेंट पेपर में पैसा डाला, मैंने सामान इधर लेके आओ उसके लिए पैसा डाला,
मतलब मैंने हर चीज़ में पैसा यूज़ की, मतलब यूज़ नहीं बोल सकते, मैंने पैसा ये दे दिया है। अब मैं वापस वो बेर नहीं कर सकती, इसके लिए मैंने बोला जाने दो, और ज़्यादा बोलते ना नुकसान हो जाएगा, और वो नुकसान मुझे होगा। क्यों होगा? क्योंकि मुझे वापस टेम्पो का खर्चा करना पड़ेगा, वापस एग्रीमेंट पेपर करना पड़ेगा, और जो दलाली देना है वो अलग। क्योंकि ये जो दलाल है, ये जो ब्रोकर है, वो मेरा फ़ोन ही नहीं उठा रहा था। तो ऐसे ब्रोकर लोग भी है, अगर ब्रोकरेज लेते हो ना तो डे 1 से प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भी आओ सामने। सिर्फ पैसा लेना और चले जाना, ये सही नहीं कर रहे आप लोग। इसको मेहनत का पैसा नहीं बोल सकते। फिर तो मैंने बोला जाने दो, बात को ख़त्म करते, और मैंने उसको फिर एडवांस रेंट देने के लिए मैं तैयार हो गई, और मैंने अभी उसको ट्रांसफ़र भी किया। तो ये बात है जो मुझे आप लोग के सामने कहना था और बताना था, कि ये जो मैटर था, जो पहले वीडियो में मैंने बताया आपको, चैनल पे मिलेगा आपको जनरल टॉकिंग के हिसाब से, तो वो वीडियो भी आप देख लेना। पर वो लेडी नहीं मानी, उसको एडवांस रेंट खाना था, खा लिया उसने, पर ऐसा पचेगा नहीं। क्या बोलूँ मैं उसके बारे में, जिसको बोलने की तमीज़ ही नहीं है। आप सुनो मेरा कॉल लिस्ट और मेरा डिटेल, आपको पता चल जाएगा वो लेडी कैसी है। जाने दो, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं बोलना है, मुझे बस यही बताना था कि ऐसे भी ओनर होते हैं, और ऐसे भी लोग हैं जो बोलते हैं ना रेंट पे आते हैं, उनको टॉर्चर करते हैं, उनको जीने नहीं देते। और सोसाइटी तो और उनसे कहीं ज़्यादा बोलते हैं ना गैर गुजरी से है। इतने सारे रूल है ना, जो रेंट पे रहते हैं ना उनके लिए है, खुद के लिए तो नहीं है, और दूसरे के लिए रूल बहुत है। जो रेंट पे रहते हैं ना उनके लिए खास। तो मैं ही बोलती, जिसने भी ये कानून बनाया है, जिसने भी ये रूल लगाया है एडवांस रेंट देने का, उनको इसके बारे में एक बार सोचना चाहिए कि ये आप लोग सही कानून लगाया है, सही कंडीशन डाला है। ये आप एक बार सोचो, हम लोग को बहुत परेशान हो रही है। ये तो रेंट लेके बैठ जाते हैं, हट जाते हैं, दलाली लेके भी साइड हो जाते हैं, तो 12 महीना मतलब 1 साल हम लोग को इधर निकालना है। हम लोग कैसे निकालेंगे, ये कभी किसी ने सोचा? और कितने लोग रेंट पे रहते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और आप लोग के साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो ज़रूर बताना, हम इसके ऊपर आवाज़ उठाएंगे, हम लोगों को बताएंगे कि ऐसा हमारे साथ हो रहा है। तो चलो, आज जो भी था मैंने आपको बताया। आगे कुछ ऐसा कुछ होता है मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगी और आप लोग के सामने लेके आऊँगी। चलो, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।